होली के महापर्व के निमित्त कार्यक्रम हुआ है और होली के महापर्व में राष्ट्रीय ऋषि प्रसाद का सम्मेलन भी रखा गया है। आपको प्रचार चल रहा है, कितने लोग निंदा कर रहे हैं, कितना टीवी वाले उछल उछल के छलांग मार रहे हैं, मीडिया वाले कितना उल्टा सीधा लिख रहे हैं, फिर भी साधकों की श्रद्धा अटूट है। क्या यहाँ के जितने भी रंग हैं वो सभी नश्वर हैं, आज हैं तो कल छूट जाते हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान का रंग, गुरु की भक्ति का रंग ये सदैव हमें लगा रहे। और लोग यहाँ पे खूब आते हैं क्योंकि उनको आत्मिक शांति मिलती है। भी साधकों की संकल्प प्रार्थना रंग लाएंगे, बापूजी जय जयकार के साथ बहुत जल्दी बाहर आएंगे। लेकिन आज भक्तों की संख्या श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। आज पूरा पंडाल भर गया था और पंडाल के बाहर लोग बैठे थे। ये आसाराम जी बापू का जादू आज भी बरकरार है। होली के महापर्व के निमित्त कार्यक्रम हुआ है और होली के महापर्व में राष्ट्रीय ऋषि प्रसाद का सम्मेलन भी रखा गया है, जहां पूरे देश से सभी साधकों ने आज इसका विशेष लाभ लिया। दीदी आज हमने देखा, कल भी देखा, आज भी देखा, पूरा पंडाल भर गया था, बाहर इतने सारे लोग बैठे थे। क्या जादू है बापू का? ये तो सभी गाते हैं कि जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही थी कि जो पाएगा वो गाएगा और जो गाएगा वो कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि उसने पाया है। हम सभी साधकों ने बापूजी के दर से ऐसा आनंद, ऐसा ज्ञान, ऐसी भक्ति पाई है जो इस कली काल में हमारे जीवन जीने का सरलता और सुगमता से आधार बनी हुई है, और उसी आधार को दृढ़ता से पालते हुए आज सभी उसी आनंद को पाने के लिए फिर से आश्रम में आते हैं। दीदी हर जगह जाते हो क्या? हर जगह इतनी भीड़, इतना ही नज़ारा देखने को मिलता है क्या? हाँ, बापूजी के सभी आश्रमों में साधकों का ऐसा ही आनंद है, उत्साह है, श्रद्धा है, प्रेम है। दीदी होली के निमित्त क्या संदेश देना चाहोगे हमारी चैनल के माध्यम से? यही संदेश दूंगी कि पूज्य बापूजी ने सदैव श्री वचनों में यही कहा है कि होली मतलब जो हो गई सो हो गई। और मैं गुरु कृपा से इतना ही कहना चाहूँगी कि दुनिया के जितने भी रंग हैं वो सभी नश्वर हैं, आज हैं तो कल छूट जाते हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान का रंग, गुरु की भक्ति का रंग ये सदैव हमें लगा रहे। जैसे भाई मीरा इसमें रंग गई, भक्त प्रहलाद इसमें रंग गए, गुरु नानक साहब इसमें रंग गए, चैतन्य महाप्रभु इस रंग में रंग गए। हम सभी साधक भी गुरु कृपा, गुरु ज्ञान के रंग में सदैव रंगे रहें, यही समस्त भारत के साधकों को मेरी शुभ भावना। दीदी कहाँ कहाँ कार्यक्रम रहेंगे इसके अलावा? इसके अलावा वापी की तरफ महिला शिविर का कार्यक्रम है। सूरत के आसपास जो समितियां हैं सभी ने कहीं न कहीं सत्संग का सांझ को कार्यक्रम रखा हुआ है। दीदी भक्त लोग बोल रहे हैं कब बापू बाहर आएंगे? बापूजी के श्री वचनों को ही कहूंगी कि बापूजी यही कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आऊँगा, और मैं उन्हीं बापूजी के वचनों को विश्वास करती हुई मैं भी यही कह रही हूँ कि हम सभी साधकों की संकल्प प्रार्थना रंग लाएंगे, बापूजी जय जयकार के साथ बहुत जल्दी बाहर आए। ये वर्षों से पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से, पूज्य गुरुदेव जब बांटते तब होली का कार्यक्रम होता था, और अभी भी ये कार्यक्रम हुआ होली का भी होगा। आपने बाहर हजारों की संख्या में लोग आए थे सूरत आश्रम में। कितना कुप्रचार चल रहा है, कितने लोग निंदा कर रहे हैं, कितना टीवी वाले उछल उछल के छलांग मार रहे हैं, मीडिया वाले कितना उल्टा सीधा लिख रहे हैं, फिर भी साधकों की श्रद्धा अटूट है कि आज लोग बाहर बैठे थे। हजारों की संख्या में लोग आए थे, कितने लोग तो पंडाल के बाहर बैठे हुए थे। और आज ऋषि प्रसाद का सम्मेलन भी हुआ, उसमें हजारों लोगों ने सदस्य बनाने का भी संकल्प लिया। उत्साह है उन लोगों में, और बापूजी की सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने का देवी कार्य भी कर रहे हैं। नहीं, ये दक्षिण गुजरात तक ही सीमित नहीं था, गुजरात तक ही सीमित नहीं था, पूरे भारत भर के सेवाधारी जोनल इंचार्ज भाई आए हैं, कई सेवाधारी भी आए हैं, और इस निमित्त वार्षिक बैठक भी हुई है। इस शिवाजी भाई, आप 9-8 के 9 राज्य के इंचार्ज हो, तो नेपाल में भी अभी कार्यक्रम हुआ, तो भारत के अलावा नेपाल में जो कार्यक्रम हुआ, बापू को सजा होने के बाद
संख्या में कमी आई क्या? नहीं, वहाँ पर भी संख्या में कोई कमी नहीं आई। वहाँ भी पूरा हॉल भर गया था, लोग बाहर बैठे थे और लोगों में उत्साह है। और वहाँ पर भी ऋषि प्रसाद का अभियान किया। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और वहाँ पर भी खूब प्रचार हो रहा है। बापूजी के बारे में पूछ रहे, कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमें दीक्षा लेना है, बापूजी कब बाहर आएंगे। बापूजी का मैंने वहाँ आश्रम भी है वहाँ देखा, और बापूजी का काठमांडू के अंदर सेंटर भी है। और वहाँ हर रविवार के दिन, शनिवार के दिन वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, श्री आशारमण पाठ होता है, पूजा होता है और सत्संग वगैरह होता है बापूजी का। 2 दिन से देख रहे पंडाल भर जाता, आज भी बहुत भीड़ थी। तो क्या मिलता है इन लोगों को, क्या यहाँ आश्रम में मिलता है? तो ये लोग भागे भागे आते हैं। इन लोगों को क्या नहीं मिलता है? अगर आपने देखा होगा टीवी सिनेमा में लोग पैसे खर्च करके जाते, फिर भी उनके हॉल खाली पड़े रहते हैं, पैसे लेते भी नहीं है। और लोग यहाँ पे खूब आते हैं क्योंकि उनको आत्मिक शांति मिलती है। सबसे बड़ी बात होती है वो आत्मिक शांति होती है। शांति पाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, उनके कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। उनके कई ग्रह दोष वगैरह होते हैं तो आश्रम में आने से, वरदादा की परिक्रमा करने से, और आज होली के कार्यक्रम में उत्सव मनाने से भी लोगों को बहुत शांति मिलती है। और आज होली के निमित्त जो प्लास के फूलों से नहाएंगे उनका काल सर्प योग भी समाप्त हो जाता है। आपने देखा आज संत आसाराम जी बापू आश्रम के अंदर होली महोत्सव निमित्त साध्वी रेखाबेन का सत्संग कार्यक्रम हुआ और आज ऋषि प्रसाद सम्मेलन भी था। एक आश्चर्य की बात है कि इतने गंभीर आरोप लगे, आसाराम जी बापू 5 साल ऊपर से जेल के अंदर बंद है, लेकिन आज भक्तों की संख्या श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। आज पूरा पंडाल भर गया था और पंडाल के बाहर लोग बैठे थे। ये आसाराम जी बापू का जादू आज भी बरकरार है। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा, सूरत से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल